Hello students, so today I am going to teach the chapter staffing of business studies. First of all, what is the meaning of staffing? Staffing का मतलब क्या होता है? एक राइट पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक राइट जगह पे अपॉइंट करना काम करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। फॉर एग्जांपल कोई वर्कर है, ठीक है, जो इतना क्वालिफाइड नहीं है, ना ही उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस है। अगर आप उसको अकाउंटेंट का काम दे दोगे तो क्या वो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास स्किल्स ही नहीं है, ठीक है ना। तो स्टाफिंग क्या होता है? राइट पर्सन विद द राइट स्पेशलाइजेशन एंड स्किल एट द राइट पोजीशन। जो बंदा जो काम कर सकता है उसको वो पोजीशन देना, उसको वो काम देना, उसको क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। अगर कोई वर्कर है, ठीक है, तो वो वर्कर है तो वो जो वर्कर के काम जो होते हैं वो वही काम कर सकता है, ठीक है। वो लेबर वगैरह का काम कर सकता है, वो अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उसको अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट संभालने के लिए दे दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो स्टाफिंग होता है कि एक राइट पर्सन को जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको ड्यूटी प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर। स्टाफिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। जो स्टाफिंग है वो ये क्या है? कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। कंपनीज़ के अंदर जो है रेगुलरली जो है एम्प्लॉयज़ आते रहते हैं और रेगुलरली उनको जो है उनका सुपरवाइज़र जो होते हैं, जो सीनियर पोजीशन पे होते हैं, वो उनको सुपरवाइज़ करते हैं कि आपने कौन सी पोजीशन पे कौन सा काम करना है, ठीक है। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट, स्टाफिंग कंसर्न ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग किन से कंसर्न करता है? ह्यूमन से, एम्प्लॉयज़ के साथ कंसर्न करता है ना। स्टाफिंग का मतलब ही क्या है? सही बंदे को सही जगह पे काम देना, ठीक है। जो उसकी स्किल्स है जितनी उसकी, उसके हिसाब से उसको काम देना, ठीक है। तो किस चीज़ से ये कंसर्न कर रहा है? ह्यूमंस के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ कंसर्न कर रहा है ना। नेक्स्ट है, स्टाफिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये जो है स्टाफिंग, ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। इसमें आपको प्रॉपरली जो है एनालाइज करना पड़ता है कि हर एम्प्लॉय को आपको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम कर सकता है। अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को गलत काम दे दिया, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको सेल्स मैनेजर बनने की कोई स्किल्स नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल जो डेली रूटीन कंपनी का काम है सिर्फ वो कर सकता है। लेकिन आप उसको एज अ सेल्स मैनेजर की ड्यूटी दे के उसको बोल देते हो कि सारी तूने चेकिंग करनी है कि प्रॉपरली सेल्स हो रही है या नहीं हो रही, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में है। तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो स्किल्स ही नहीं है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपको पहले प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम कर सकता है, फिर उसके हिसाब से आपको उस बंदे को अपॉइंट करना पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है। नेक्स्ट, स्टाफिंग इज़ अ लॉजिकल एक्सरसाइज। द वेरियस लॉजिकल स्टेप टू बी फॉलो इन स्टाफिंग आर मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। अब ये क्या होता है? कहते हैं एक लॉजिकल स्टेप्स होते हैं स्टाफिंग के अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? किसी भी एम्प्लॉय को रखने से पहले हम प्लानिंग करते हैं कंपनी के अंदर। उसके बाद रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है? हमने जो कंपनी होती है वो क्या करती है? एप्लीकेशंस देती है पब्लिक को कि अगर कोई भी कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो वो आके अपना रिज्यूम दे सकता है। ये होता है रिक्रूटमेंट। फिर जब कितने सारे लोग अपना रिज्यूम दे के चले जाते हैं, फिर उसके बाद कंपनी सेलेक्ट करती है कि कौन सा बंदा जो है मतलब कि लायक है इस जॉब के लिए या नहीं। फिर उसमें सिलेक्शन होती है, फिर उसके बाद इंडक्शन होती है, फिर अप्रेजल होती है। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर आएंगे डिटेल में, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, स्टाफिंग डील्स विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जो स्टाफिंग है वो किसके साथ डील करता है? प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट की, इस टाइम पे हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे चेंजिंग कीप ऑन टेकिंग प्लेस वेरी फ्रिक्वेंटली इन दी स्टाफ ऑन द अकाउंट्स ऑफ रिटायरमेंट, रिजाइनेशन, डेथ। अब देखो, स्टाफिंग का मतलब ही क्या है? सही बंदे को सही जगह पे अपॉइंट करना। तो प्रेजेंट और फ्यूचर का इसमें देखा जाता है, पास्ट का नहीं देखा जाता। जैसे कि आपको पता है कि अभी नेक्स्ट ईयर में जो है 3-4% ऐसे हैं एम्प्लॉयज़ जिनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो आपको पहले से क्या करना पड़ेगा? स्टाफिंग करनी पड़ेगी। पहले से वो एम्प्लॉयज़ कुछ सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि जब भी प्रीवियस वाले एम्प्लॉयज़ चले जाएंगे तो उनकी जगह पे इन एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। फ्यूचर का भी आपको देखना पड़ेगा और प्रेजेंट का भी देखना पड़ता है स्टाफिंग के अंदर। नेक्स्ट, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? इसका मतलब होता है जो कंपनी के अंदर रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज ज़रूरी नहीं होते कि वो ज़रूरी नहीं होते कि वो जैसे एसेट्स वगैरह ही हो, प्लांट मशीनरी, सिर्फ यही रिसोर्सेज नहीं होते। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या होते हैं? हमारी कंपनी के रिसोर्स होते हैं, जिनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। तो एक कंपनी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो प्लांट्स मशीनरी, अपने रॉ मटेरियल को तो अच्छे से यूटिलाइज़ करे, अच्छे से उनको यूज़ करे, पर साथ में जो उनके ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ भी बेस्ट ट्रीट करे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टाफिंग इज़ अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। कहते जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो यूनिवर्सल है, पूरे
यूनिवर्स के अंदर फॉलो किया जाता है। जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सभी के अंदर स्टाफिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और स्टाफिंग है क्या, एक राइट पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही जॉब देना, ठीक है। स्टाफिंग इज़ अ मैनेजीरियल फंक्शन। स्टाफिंग इज़ कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ मैन पावर। ये एक मैनेजीरियल फंक्शन है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अपने दिमाग का यूज़ करके एक क्वालिफाइड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है जो हमारी कंपनी को अच्छे से संभाल सके। रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ये जो स्टाफिंग है ये एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, कोई फॉर एग्जांपल किसी कोई एम्प्लॉय है, उसको 10 साल हो गए कंपनी में काम करे, अब उसकी प्रमोशन करोगे उसको, क्योंकि उसको 10 साल हो गए, एक्सपीरियंस है उसको प्रॉपर कैसे काम करना, अब उसको हायर पोस्ट पे लेके जाओगे तो ये एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट भी होती है टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। क्यों ज़रूरत है स्टाफिंग की और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले टू ऑब्टेन कॉम्पिटेंट एंड सूटेबल पर्सन। स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है, एक सूटेबल पर्सन को सही जगह पे काम देने के लिए। कहने का मतलब ये है कि सही बंदे को सही जगह सही काम देने के लिए ये सूटेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पीछे भी बता के आई कि जो वर्कर है वो वर्कर का काम ही कर सकता है, वो लेबरिंग ही कर सकता है, ठीक है, वो अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता। तो जो बंदा जिस काम को करने के लिए सूटेबल है उसको वो काम देना, इसके लिए स्टाफिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट, टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी होता है पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना। अगर आप चाहते हो कि कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो तो उसके लिए देखो, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कौन बनाते हैं, वर्कर्स ही करते हैं ना, सारा रॉ मटेरियल वगैरह का काम। देखो अगर आपने सही बंदे को सही काम दिया है तो वो काम भी जल्दी से करेगा। अगर आपने वर्कर को वर्कर का ही काम दिया है तो वो प्रोडक्ट्स जल्दी से बनाएगा। अगर आप सेल्स मैनेजर को बोल देते हो कि वर्कर का काम करो, तूने प्रोडक्शन करनी है, तो क्या वो कर पाएगा राइट टाइम पे प्रोडक्शन? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब हम सही बंदे को सही जगह पे अपॉइंट करते हैं, जो बंदा जो काम कर सकता है उसको वो वाला काम देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब हम सही बंदे को सही जगह पे अपॉइंट करते हैं तो वो बंदे को पता होता है कि हाँ मुझे ये काम आता है और मैं ये काम अच्छे से कर सकता, तो वो जो अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपनी जो एनर्जी होती है, उसको सही जगह पर यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, स्टाफिंग कैसे हेल्प करेगी ग्रोथ करने में ऑर्गेनाइजेशन की, जब राइट पर्सन को राइट जगह पे अपॉइंट करोगे, उसको अपना काम पता होएगा क्या करना है, तो कंपनी के अंदर कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगी, सबको पता है कि मेरा ये काम है और मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होएगी। नेक्स्ट, मेक्स ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव। अब देखो, जो कंपनीज होती है उनके दूसरी कंपनीज के साथ कंपटीशन होता है, ठीक है। कुछ कंपनीज होती है जो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, कुछ कंपनीज होती है जो ग्रो नहीं करती। तो ये जो वो जो दूसरी कंपनीज के साथ, फॉर एग्जांपल एक है XY लिमिटेड कंपनी है और एक है ABC लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब अगर ABC लिमिटेड कंपनी XY लिमिटेड कंपनी को कम्पीट करना चाहती है, उसके साथ कॉम्पिटिशन करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसको सही बंदों को सही जगह पे अपॉइंट करना पड़ेगा, जो काम कर सकता है पर्सन, उसको वही वाला काम देना पड़ेगा, तभी तो उसकी कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, फिर वो प्रोडक्शन जो हम करते हैं वो प्रोडक्ट्स हम सेल करेंगे, तो उससे हमें इनकम जनरेट होएगी, जिससे हमारी कंपनी क्या होएगी, ग्रो होएगी, ठीक है। तो कंपटीशन को भी स्टाफिंग क्या करता है, जब हम सही बंदे को सही जगह पे अपॉइंट करते हैं तो उससे हमारे जो अगेंस्ट वाली कंपनी है उसके साथ कंपटीशन करने में भी हेल्प मिलती है इसमें। टू इंटीग्रेट द इंटरेस्ट, अ साउंड स्टाफिंग पॉलिसी इंटीग्रेट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल विद द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप सही बंदे को सही जगह पे अपॉइंट करोगे, सही एम्प्लॉय को सही जगह पे काम दोगे, जो इंडिविजुअल है उसको पता है मेरा क्या काम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सही तरह से काम करेगा। वर्कर को वर्कर का काम दोगे तो वो सही तरह से काम करेगा, जब वो सही तरह से काम करेगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ऑटोमेटिकली ग्रो होएगी। टू डेवलप द स्टाफ, कहते हैं स्टाफिंग क्या करता है, हेल्प करता है स्टाफ को डेवलप करने में। स्टाफिंग के अंदर एक 3 और प्रोसेस आता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये तीनों सिलेक्शंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट में। टू फुलफिल फ्यूचर रिक्वायरमेंट, देखो स्टाफिंग परसीज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट। अभी प्रीवियस हम पॉइंट्स में भी करके आए थे, वो जो हम पॉइंट किया था हमने प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट वाला, कि जो स्टाफिंग है वो हेल्प करता है। अगर फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर किसी की रिटायरमेंट होने वाली तो आप पहले से सेलेक्ट कर लेते हो कि हमने ये एम्प्लॉयज़ को वैकेंट पोजीशंस पे रखना है जब रिटायरमेंट हो जाएगी दूसरे पर्सनस की। तो टू प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन,
स्टाफिंग क्या करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। जब आप राइट पर्सन को राइट जगह पे अपॉइंट करते हो तो वो पर्सन पूरा सेटिस्फाई होता है, क्योंकि उसको पता है मैं वर्कर हूँ, मुझे वर्कर का काम आता है। अगर मैं सेल्स मैनेजर हूँ तो मुझे सेल्स मैनेजर का काम आता है। तो वो प्रॉपरली सेटिस्फाई होकर जो है अपना काम करता है। जब आप सही बंदे को सही जगह पे अपॉइंट नहीं करते, सेल्स मैनेजर को वर्कर का काम दे दोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो अपना काम भी अच्छे से नहीं करेगा। टू सप्लाई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड डिमोशन, जो स्टाफिंग है वो क्या करता है, प्रमोशन करने में, ट्रांसफ़र करने में और डिमोशन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन, उसको 10 साल हो गए कंपनी में काम करे, तो अब उसकी प्रमोशन होनी चाहिए, तो स्टाफिंग क्या करेगा, उसको प्रमोट करेगा, उसको जो अब नेक्स्ट 10 साल के बाद जिस पोजीशन पे उसको होना चाहिए उधर उसको अपॉइंट करेगा। ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और कोई बंदा अगर नहीं अच्छे से काम कर रहा तो उसकी डिमोशन कर देंगे, उसको और नीचे वाले लेवल पे ले आएंगे। टू कॉप विद द चेंजिंग environment, the rapidly changing technology, increasing size of business and labor legalization have made the staffing function more important। कहते हैं अब देखो डेली क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज आ रही, कभी कोई न्यू ट्रेंड आ जाता मार्केट में, कभी कभी कोई न्यू ट्रेंड आ जाता, तो उस ट्रेंड के हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं। जो कस्टमर मांगेगा वही हमें देना पड़ता, तो उसके हिसाब से स्टाफिंग क्या करता है, एम्प्लॉयज़